तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लिप फ्लॉप को हम लोग डिस्कस करेंगे। और जितने भी आपके टाइप होते हैं फ्लिप फ्लॉप के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप हो गया, और उसमें जो भी कंडीशंस होते हैं जैसे रीसेट कंडीशन, सेट कंडीशन, सारे कंडीशन को हम लोग चेकआउट करेंगे। जेके फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, टी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, यानी ऑल ओवर सारे कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप के। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लिप फ्लॉप आखिर होता क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक स्टोरेज डेटा एलिमेंट, यानी फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का बेसिक स्टोरेज डेटा एलिमेंट में होता है, जो कि हम क्या करते हैं, जिसमें किसी डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि नंद एंड नॉर गेट आर यूज्ड इन फ्लिप फ्लॉप, यानी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नंद गेट और नॉर गेट का यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो नंद गेट और नॉर गेट के बारे में आपको पता होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप इज अ बाईस्टेबल। बाईस्टेबल कहने का मतलब क्या, ब्रैकेट में आपके कह रहा है आउटपुट विल रिमेल परमानेंटली आइदर 0 और 1, यानी आउटपुट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, 0 और 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। until it is forced to change the state by any external trigger, या फिर साथ ही साथ किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर के द्वारा वो क्या हो, चेंजिंग हो। और यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है, क्लियर। और अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि फ्लिप फ्लॉप हैव टू आउटपुट क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसके बाद दो आउटपुट होते हैं, एक क्यू होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है उसका, एंड आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। वही आपका बात है, एक क्यू होगा, एक क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा। आप चाहें तो यहाँ पे पी और पी कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, ए और ए कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, जो भी आपको सफिशिएंट लगे आप ले सकते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे पी और क्यू का ही यूज़ किया जाता है, तो हमने क्यू कॉम्प्लीमेंट लिया है। आइए हम लोग देख लेते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, क्या उसका कंसेप्ट होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप को, और आरएस फ्लिप फ्लॉप के सारे कंडीशन को हम चेक करेंगे, यानी रीसेट कंडीशन में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, नॉर गेट के द्वारा हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, साथ ही साथ नंद गेट के द्वारा हम इसे किस तरह से यूज़ करेंगे। तो बेसिकली नॉर गेट के द्वारा इंप्लीमेंट होगा आरएस फ्लिप फ्लॉप विद द रीसेट एंड सेट कंडीशन। आर यानी रीसेट, एस यानी सेट कंडीशन। तो सबसे पहले आपको नॉर गेट बनाना होगा, तो दो आप नॉर गेट बना लीजिए, एक आर के लिए, एक एस के लिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ करना काफ़ी आसान है। आपको यहाँ पे दो लाइनिंग ड्रॉ कर लेना है, और साथ ही साथ यहाँ से आपको एक बबल, यहाँ पे आप देखिएगा, इसको आपको फिलअप नहीं करना है। यहाँ से आपका एक क्यू हो जाएगा, एक क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइनिंग लाना है और इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट में जोड़ देना है, और यहाँ से एक लाइनिंग लाना है, उसको क्यू में जोड़ देना है। इस तरह से करके आप इसके डायग्राम को ईजिली बना सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल में आपको क्या करना है, एक एस ले लेना है, एक आर ले लेना है, और क्यू आपका आउटपुट के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा। आपको पता होगा क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया हुआ है। और साथ ही साथ आर में क्या होगा, 2 0 2 1। आप चाहें तो आर को पहले कर सकते हैं, एस को बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं होगी, कंसेप्ट आपका सेम होगा। अगर दो आपके 0 रहेंगे तो उस कंडीशन में आपका जो आउटपुट होगा वो नो चेंज होगा। अगर आपका एस पे क्या रहेगा, अगर 1 रहेगा और आर पे अगर 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका सेट कंडीशन होगा, यानी 1 आपका फिल होगा, 1 आप सेट के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपका एस पे 0 रहेगा, आर पे 1 रहेगा, तो वो आपका 0 होगा, 0 हम रीसेट कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर दोनों पे आपका 1 रहता है तो वो आपका इनवैलिड स्टेट होगा। क्लियर, यहाँ तक आई होप पूरा डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला कंसेप्ट जो है आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नंद गेट, यानी नंद गेट के द्वारा हम किस तरह से आरएस फ्लिप फ्लॉप को बनाएंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है आपका आरएस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग द नंद गेट। नंद गेट यानी दो आपका ये डी प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आपको बनाना होता है, वही आपका नंद गेट होता है। तो आपको वही बनाना है, यहाँ पे एस हमने लिख दिया, यहाँ पे आर लिख दिया, कंसेप्ट वही है, बिल्कुल आपका नॉर गेट के द्वारा ही ये बनेगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइनिंग ड्रॉ करके आपको क्यू पे ले जाना है, यहाँ से ड्रॉ करके क्यू कॉम्प्लीमेंट पे ले जाना है। ट्रूथ टेबल आपका बिल्कुल वैसे ही बनेगा, आपका एस के लिए 0 1 0 1, आर के लिए 0 0 1 1। अब यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि अगर एस पे 0 और आर पे 0 रहा, यानी एस पे 0 और आर पे 0 रहा, तो जो आपका क्यू बनेगा वो इनवैलिड स्टेट होगा, यानी उसका वैलिडेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे एस पे 1 और आर पे 0 रहता है, तो जो आपका आउटपुट बनेगा वो 0 बनेगा। और 0 किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, रीसेट के कंडीशन में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर एस पे आपका 0 रहा, आर पे 1 रहा, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, और वो सेट कंडीशन के लिए यूज़ होगा। और साथ ही साथ जो हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि अगर एस पे 1 और आर पे 1 रहा, तो जो आपका स्टेटमेंट होगा क्यू का वो क्या होगा, नो चेंज, यानी वो चेंज नहीं होगा। हमारा जो अगला है वो है सी टाइप, जो कि आपका क्लॉक आरएस फ्लिप फ्लॉप है, यानी क्लॉक के द्वारा हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, दो आपको गेट बना लेने हैं, जो आपका नंद गेट है वो, और उसके बाद एक एस आपको दे देना है, एक आर दे देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका ये
डायग्राम है। ये जो डी आपको दिख रहा है, यहाँ से एक लाइनिंग ड्रॉ करके यहाँ पे एक क्लॉक सिग्नल आपको दे देना है, साथ ही साथ यहाँ से आपको लाइनिंग ड्रॉ करके क्यू कॉम्प्लीमेंट पे लाना है और यहाँ से लाइनिंग ड्रॉ करके आपको क्यू पे ले जाना है। तो ये यहाँ तक आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और बेसिकली आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं इसके ट्रूथ टेबल की बात करूँ तो क्लॉक कंडीशन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्लॉक कंडीशन में आपको चारों कंडीशन पे क्या होगा, 1 1 रहेगा और साथ ही साथ एस आर और यहाँ पे क्यू जो कि हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो एस पे आपका क्या होगा 0 1 0 1, आर पे 0 0 1 1 और जो आपका यहाँ पे देखिए अगर दोनों 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज होगा, यहाँ पे 1 होगा। 1 किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, सेट के कंडीशन में। यहाँ पे 0 रहेगा जो कि हम रीसेट के कंडीशन में यूज़ करते हैं और यहाँ पे इनवैलिड होगा। इनवैलिड क्यों, दोनों आपका सेम है इसलिए। और यहाँ पे एक 0 है एक 1 है, उस कंडीशन में यहाँ पे रीसेट यूज़ होगा। तो इस तरह से करके हम क्या करेंगे, इसको ट्रूथ टेबल को ईजिली बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर एग्जामिनेशन में आता है तो आपसे ये छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार इसको करा दिया जाए। ओके, तो आई होप यहाँ तक पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए